बिहार में बिजली मुफ्त, नीतीश कुमार का यह बयान। अब विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। विका जी, नीतीश ने कहा कि हम लोग तो शुरू से इस सस्ती दर पर बिजली देते थे, लेकिन अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त का ऐलान। नीतीश कुमार का वो बयान जो उन्होंने कभी कहा था कि मुफ्त में कभी नहीं मिलेगा, फिर वो मुफ्त दे रहे हैं। मामला और माजरा वो दोनों लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब देखिए, आप इसको नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन कह सकते हैं। जो नीतीश कुमार बार बार, एक बार नहीं अनेकों अनेक बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि बिहार में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। फ्री का कोई मतलब, यहाँ कोई नहीं है। फार्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। जब उनसे पूछा जाता था कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बिजली फ्री, कुछ यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की जा रही है या कई दलों की तरफ से ऐसी बात करी गई है, तब नीतीश कुमार का यही बयान होता था कि बिहार में फ्री बिजली का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे उनके जो सबसे वरिष्ठ मंत्री, ऊर्जा विजेंद्र मंत्री यादव विजेंद्र यादव हो। जब उनसे विजेंद्र यादव तो यह नाम सुनते ही भड़क भड़क जाते थे, जाते थे। नीतीश कुमार भी भड़क जाते थे। लेकिन चुनाव जो न कराए, विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले जो इंटरनल रिपोर्ट आ रहा है, वो रिपोर्ट कहीं न कहीं एनडीए के लिए, खास करके बीजेपी और जेडीयू के लिए तनाव वाला है। डराने वाला है। मतलब डराने वाला है कि जो रिपोर्ट, जो इंटरनल रिपोर्ट, जो सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, वो रिपोर्ट इस बात की को प्रमाणित कर रहा है कि बिहार में जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, बिहार में जिस तरह से अफसरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उससे लोग खासे नाराज हैं। स्मार्ट मीटर की बात हो या फिर जबरन वसूली की बात हो, उससे जो आम लोग हैं, आम उपभोक्ता हैं, वे काफी परेशान हैं। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है, भ्रष्टाचार, अफसरशाही से लोग तो परेशान हैं ही, और जो स्मार्ट मीटर या बिजली के नाम पर जिस तरह से जबरन वसूली की जा रही है, स्मार्ट मीटर जबरन लगाया जा रहा है, उससे लोग खासे परेशान हैं। तो सरकार को इन तमाम सरकार समझ रही है कि लोग कहां-कहां नाराज हैं। तो उस नाराजगी को कम करने के लिए, चूंकि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना है। इस बार इन लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 225, यानी कि 243 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप देखिएगा, 2005 से 2025, 2005 में चुनाव हुए, 10 में, 15 में, 20 में और अब 25 में चुनाव होने वाले हैं। तो ठीक है, 2005 में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन 2010 में तो थे। तो चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणा, इस तरह के लोक लुभावन घोषणा वे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उसका विरोध करते रहे। 2015 में भी वे कर सकते थे, 2020 में कर सकते थे, लेकिन वे फ्री वाली राजनीति उन्होंने नहीं की। 2025 नीतीश कुमार का पूरा जो हृदय है, वो हृदय परिवर्तित दिख रहा है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार का कई ऐसी घोषणाएं हैं और खुद उन्होंने घोषणा की है। पहले अस्वीकार करना, फिर स्वीकार करना। अभी कुछ दिन पहले ना, जब मीडिया में यह खबर आई कि 100 यूनिट प्रति परिवार जो बिजली जो है वो फ्री देने की सरकार तैयारी कर ली है, वित्त विभाग से इसकी सहमति मिली। जब खबर यह आई मीडिया के अंदर, तब शाम होते होते वित्त विभाग की तरफ से उस खबर का खंडन किया गया। प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, इस तरह का यह खबर पूरी तरीके से अफवाह है। और वही सरकार, वही नीतीश कुमार 2 दिन के बाद भी, 3 दिन संभवतः हुआ है, 3 दिन के बाद भी खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हैं कि बिहार के उपभोक्ताओं को, हर परिवार को 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी। तो नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तित हो गया है, और हृदय परिवर्तन के पीछे की जो हम लोग समझ रहे हैं, जो वजह है, वो वजह यही है कि एनडीए की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। डरने के पीछे की वजह यही है कि जो इंटरनल सर्वे आ रहा है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी ने जब इंटरनल सर्वे कराया तो उसमें नंबर 1 पर तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था। मुख्यमंत्री में सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे थे, नीतीश कुमार तो पीछे चल रहे थे। सीटों को लेकर के भी, कि अगर आज चुनाव हुए तो उसमें सीट भी सबसे अधिक महागठबंधन को मिलते हुए दिख रहा था। प्रशांत किशोर की भी मजबूत स्थिति वहां पर दिख रही थी। तो इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद
जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम भी उसी फार्मूले पर चलेंगे, हम भी केजरीवाल फार्मूले पर ही चलेंगे, या हम भी विपक्ष के नारे वाले या फिर तेजस्वी यादव जो घोषणा कर चुके हैं, हम उन घोषणाओं को खाएंगे, उन घोषणाओं को अपनी उपलब्धि बताएंगे। तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने क्या किया? तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने पेंशन जो वृद्धा पेंशन है या विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है, उस पेंशन में लगभग 3 गुनी राशि बढ़ा दिया और इसी महीने की 11 तारीख से सभी के खाते में 400 की बजाय 1100 रुपए की राशि चली गई, शुरू हो गई, भेजना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया और इसका पूरी तरीके से ढोल बजाया गया। मतलब हर किसी के मोबाइल पर मैसेज जाने लगा कि आपके खाते में 1100 रुपया भेज दी गई है। अखबारों में विज्ञापन के नाम पर सरकारी खजाने खोल दिए गए। यानी कि नीतीश कुमार की ब्रांडिंग, एनडीए सरकार की ब्रांडिंग, लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश कि आपके लिए तेजस्वी यादव या कोई दूसरी सरकार काम नहीं करेगी, बल्कि आपके हित का ख्याल, आपके हित का ध्यान इसी एनडीए की सरकार या फिर नीतीश कुमार रखेंगे। इसका पूरा प्रचार प्रसार जो है सो किया गया। तो एक वह बात हो गई महत्वपूर्ण बात। दूसरी जो बड़ी इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं, जो बिहार के सरकारी नौकरी में जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का लाभ बिहार से दूसरे स्टेट के महिलाओं को नहीं मिलेगा, बल्कि बिहारी महिलाएं जो होंगी या लड़कियां होंगी उनको ही सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इससे बड़ी संख्या में इसका लाभ भी होगा। तो मतलब एक तरह से कहें कि महिला आरक्षण में डोमिसाइल आपने लागू कर दिया। उसके बाद जब सरकार को लगा कि इससे और आगे करना चाहिए, तो अभी कल ही जो है सो क्या किया उन्होंने, कल ही उन्होंने किया है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों की नियुक्ति होगी, हम उस पर आते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जल्दी से जल्दी खबर है कि चुनाव से पहले एग्जाम हो जाएगा और चुनाव से पहले रिजल्ट दे करके सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग पूरे तौर पर अलर्ट मोड में आ गया है। शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बजाबता कल बैठक भी बुला ली और हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द इसी महीने में मतलब जुलाई महीने में ही TRE-4 का एग्जाम का डेट घोषणा हो जाएगा। इसकी पूरी तैयारी इस महीने में घोषणा और अगले महीने यानी कि अगस्त महीने में परीक्षा और सितंबर महीने होते होते रिजल्ट जारी और फिर ज्वाइनिंग लेटर देने की बारी हो जाएगी। तो नीतीश कुमार की यह प्लानिंग है। और इससे आगे बढ़िए तो अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। क्या घोषणा की? कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। 1 करोड़ लोगों को। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि भाई 1 करोड़ जो हम नौकरी और रोजगार देने की जो हमने बात करी है, उसमें हम कितने सरकारी नौकरी देंगे, कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने यह तो घोषणा कर दिया कि हम नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन कितना सरकारी नौकरी होगा यह बताने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। और परसों ही कैबिनेट की बैठक थी मंगलवार को, तो उस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा। हमने कैबिनेट सचिवालय के कैबिनेट विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ से पूछा भी कि भाई आप तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी और रोजगार देंगे, तो इसमें नौकरी कितना होगा, और रोजगार कितना होगा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की। उन्होंने कहा कि जो भी मतलब 1 करोड़ का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, 5 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार जिनको स्वावलंबी बनाने के लिए राशि देगी उसे हम लोग उसको रोजगार में मानेंगे और उसको हम लोग उसमें जोड़ेंगे। तो अब हम लोग उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो जातीय गणना में 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें सरकार स्वावलंबी बनाने की तैयारी कर रही है, उनको 2-2 लाख देने की योजना है। तो ऐसा लगता है, अब जो लगने लगा है कि ऐसा लगता है कि जो 2-2 लाख देने की तैयारी है सरकार की या देना शुरू भी किया है, उसको उस मतलब रोजगार की उपलब्धि में जोड़ा जाएगा। तो 94 लाख तो वही हो गया और बाकी जो सरकारी नौकरी है
8 लाख ऐसे बांट दिया जाएगा। 8 लाख सरकारी नौकरी होगी इन पांच वर्षों में, यानी कि 25 से 6 लाख 30, ऐसे ही चले 25 जाएंगे, से बिल्कुल। 30 में। तो इस तरह से इन लोगों की प्लानिंग है कि जो जिनके जिनके लिए हम 2-2 लाख, जिस परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, उसको हम उस श्रेणी में जोड़ेंगे कि हमने इनको रोजगार के लिए पैसा दिया है, इनको रोजगार उन्मुख बनाए हैं हमने, और इसके लिए सरकार जो है सो पैसा दे। तो इस तरह से बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए, चूंकि सरकार को डर हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से लोग नाराज हैं, अगर यही नाराजगी अंतिम समय तक रही, तब निश्चित तौर पर 2025 का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा और नीतीश कुमार के लिए और खास करके एनडीए के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जो सर्वे के रिपोर्ट्स हैं, वो इस बात की बजाबता, उसकी प्रमाणिकता, उसको प्रमाणित कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रही हैं। विवेका जी, एक और सवाल है कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता, वो लगातार ये बातें कर रहे थे कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम हर लोगों को पेंशन देंगे, पैसा पेंशन का बढ़ाएंगे, नौकरी देने की बात, मतलब विपक्ष के जो चुनावी वादे थे, नीतीश कुमार उसी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना, आज नहीं, हमें लगता है कि 6-7 महीने पहले दरभंगा में बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो माई बहन योजना लागू करेंगे और हर महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनके खाते में हम 2500 रुपया भेजेंगे। उस समय सरकार चुप रही, सरकार इसको हल्के में लेते रही। लेकिन जब इसका जब 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 ग्राउंड लेवल पर, जब चूंकि सरकार हर समय सर्वे कराती रही, इंटरनल रिपोर्ट लेते रहती है, तो सरकार को लगा कि इसका निगेटिव प्रभाव मेरे खिलाफ जा रहा है, तेजस्वी यादव इसका लाभ चुनाव में ले सकते हैं। तब इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग जो पेंशन की राशि दे रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं या फिर विधवा पेंशन या फिर जो विकलांग पेंशन दे रहे हैं, उस राशि को हम बढ़ा करके हम मैसेज दे देते हैं कि हम करोड़ों परिवार को जो है उसका लाभ हम देंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो अब तक 400 रुपए नीतीश कुमार की सरकार दे रही थी, उसको 1100 रुपया कर दिया। हालांकि पहले होना था 1500 रुपया, उसको 1500 रुपया करना था, लेकिन सरकार को लगा कि बजट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उसको घटा करके मतलब 1100 रखा गया। और 1100 रुपया देने की शुरुआत जो है वो इसी महीने से, जुलाई महीने से हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इसका शुभारंभ किया और सबके खाते में 1100 रुपए भेज दिया गया। तो तेजस्वी यादव जो घोषणा कर, उन्होंने बिजली के बारे में भी घोषणा किया था कि सरकार आती है तो मुफ्त बिजली हम देंगे। अब सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, नीतीश कुमार की सरकार ने, कि वो उन्होंने घोषणा किया है, देंगे कि नहीं देंगे वो भविष्य के गर्त में, लेकिन हम तो आपको देना शुरू कर दिए। और मुख्यमंत्री ने कहा है, आज जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि हम इसी महीने से, जुलाई महीने से ही हम जो है हम देना शुरू कर देंगे। देखिए क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने तय कर लिया है घरेलू उपभोक्ताओं को 25 यूनिट अगले तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल 125 कोई खर्च नहीं लगेगा जुलाई माह के बिल से। हाँ, मतलब इसी महीने में जो बिल जो ग्राहकों को, जो उपभोक्ताओं को आएगा, उसमें से 125 यूनिट बिजली आपको फ्री में दिया जाएगा। और अगर आप ज्यादा उसे यूज करते हैं तब तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जो परिवार, जो गरीब परिवार है या फिर गांव में रहता है, वो 125 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं खर्च करता है। तो उनके लिए निश्चित तौर पर यह सरकार का बड़ा कदम है और इस कदम से करोड़ों लोगों को इसका लाभ होगा। एक बजाता है डेटा भी दिया गया है कि 1 करोड़ से कुछ अधिक लोगों को इसका लाभ होगा। बिल्कुल, इसमें दिया जा रहा है सीधे तौर पे इस घरेलू उपभोक्ता के बिजली, बिल्कुल, मतलब 1 करोड़ से अधिक जो परिवार हैं, 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ। हाँ, 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इसका लाभ होगा। तो एक बड़ा मैसेज दिया है नीतीश कुमार। अब बताइए, 1 करोड़ 67 लाख और एक यूनिट में जो संख्या होती है 4 या 5, अगर आप 4 भी मान लेते हैं तो लगभग 6.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। 6.5 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे उससे। अब समझिए कि 6.5 करोड़ लोगों को अगर सरकार प्रभावित कर रही है, हर किसी के खाते में अगर हर महीने 500-600 रुपए बच जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार का एक बड़ा कदम आप मान सकते हैं। तो यह कदम सरकार ने कैसे उठाया, सरकार का, नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? तो हृदय परिवर्तित इसी वजह से हुआ कि जो इंटरनल सर्वे है, जो रिपोर्ट्स आए हैं, वो उस रिपोर्ट से सरकार डरी हुई है। और आपको सिर्फ डरी हुई नहीं है, आप सिर्फ बिजली की बात नहीं करें, हम जो 4-5 योजना हर योजना में आने वाले समय में और कोई और बड़ी घोषणा हो सकती है। आज जब हम एक बड़े नेता से हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी और कुछ आने वाला है, आगे देखिए क्या होता है। कल फिर से कैबिनेट की बैठक है, तो हो सकता है कोई और बड़ा निर्णय हो। एक बड़ा निर्णय होने वाला है, आज हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो निर्णय होने वाला है, हमें जानकारी है कि बड़ा निर्णय होने वाला है।
1-2 दिनों के बाद वो उसकी घोषणा हो सकती है। या कल कैबिनेट में भी आ ऐसी सकता है। खबर निकल करके और ये पुष्ट खबर है। हम चूंकि उन्होंने कहा है कि अभी इसको ये नहीं करना है, चर्चा में नहीं लेकिन लाना। चर्चा में नहीं लाना है, इसलिए हम अपने दर्शकों को इस बात का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक और बड़ी घोषणा सरकार करने जा रही है और उस घोषणा के माध्यम से, चूंकि आज भी बड़ा सरकार ने कदम उठाया, बड़ी घोषणा की, हो सकता है किसी और बड़ी घोषणा हो, बिल्कुल। बड़ी घोषणा हो तो सरकार किसी भी एंगल से नहीं छोड़ रही है। जो भी नाराज लोग हैं, जो भी नाराज परिवार है, उनको मनाने की उसको कोशिश। मनाने की, उसको भुनाने की कोशिश, उसको फिर से एनडीए के साथ लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी, जो विस्तार से आपने उन तमाम कारणों को बताया कि आखिर नीतीश कुमार डर के साए में क्यों विपक्ष के चुनावी वादों को खत्म करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष जो वादा करके बिहार के लोगों के बीच में पहुंचकर उनका दिल जीतना चाहता था, नीतीश उसे साकार करके उनका वोट पाना चाहते हैं। देखना है कि इस बार चुनाव में जो नीतीश कुमार कहते थे कि मुफ्त में चीजें नहीं देंगे, हृदय परिवर्तन के बाद नीतीश को इसका कितना लाभ होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री